10,000 का फिगर आ गया है मध्य प्रदेश का, और भोपाल में 78 एक ही दिन में 24 घंटे में कोरोना के पेशेंट्स आए हैं। एक तो कोरोना महामारी है ही, और दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश में भी जो हुआ, तोड़ो विधायकों को तोड़ो, ये राजस्थान चल रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ। ये बीमारी फैली हुई है जिससे सरकारों को गिराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर आरोप दोहराए जा रहे हैं, एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उपचुनाव के पहले फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई है और भाजपा कांग्रेस के निशाने पर आई है। खरीद फरोख्त और भाजपा पर जोड़ तोड़ की राजनीति का ये आरोप नया नहीं है। कांग्रेस की माने तो भाजपा की ये कोशिश मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी को और किसी चीज की चिंता नहीं है। देश में क्या हो रहा है, भुखमरी है, परेशान है मजदूर, ये सब कोई मतलब नहीं। उनको राज्यसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। मध्य प्रदेश में तो सरकार गिराई दी सीट के चक्कर में, गुजरात में विधायकों को ले गए वही सीट के चक्कर में। अब राजस्थान का नंबर है, जो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे डर है, शंका है कि हमारे यहाँ भी इसी तरह का प्रयोग होने वाला है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में भी सबने देखा और अब केवल कुछ राज्यसभा सीटों के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं भाजपा का क्या है कहना, सुनिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका हूं, पूरे दिमाग से, मन से और शरीर से भी। और मैंने कहा ना कि कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, यहाँ पूरा संगठन लड़ता है, ये अंतर। राजनीति में नीति और नियत को लेकर सवालों का उठना नया नहीं, लेकिन क्या वाकई ये राजनीति की शुचिता है और क्या एक स्वस्थ राजनीति के लिए ये सही है? न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज हम चर्चा करेंगे आरोप प्रत्यारोप पर। जी हाँ, ये बहुत एक, अगर हम कहें तो पुराना मुहावरा है राजनीति के लिए, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात करें इन दिनों, अब उपचुनाव तो होने हैं 24, लेकिन उससे पहले राज्यसभा का भी जो है वो डेट्स आ गए हैं। और उससे पहले जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कांग्रेस जो है वो बार बार बीजेपी पे आरोप मढ़ रही है कि बीजेपी जो है, पार्टी जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। तो ये जो है कांग्रेस का आरोप है और इसको वो बार बार दोहरा रहे हैं और इन दिनों जो है वो जोर शोर से दोहरा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस को अपने अंदरूनी अपनी पार्टी को देखना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आरोप प्रत्यारोप। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री हैं PC शर्मा जी, और बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, जो अभी विधायक भी हैं। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विश्वास सारंग जी, आप ही के पास आऊंगी। क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस जो है ये आरोप लगा रही है, बीजेपी की पार्टी की जो वर्किंग है उसी पे जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप लोग खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। और अगर हम पुराने एग्जाम्पल्स भी देखें, चाहे वो कर्नाटका है, गुजरात है, गोवा है, और अभी छत्तीसगढ़ हाल में जो है, अभी छत्तीसगढ़ में भी वाकया हुआ है, अभी एक स्टेटमेंट आया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस डूबती हुई जहाज जैसी स्थिति में है। जब जहाज डूबता है तो सभी लोग उसमें से दौड़ लगाते हैं। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो 15 महीने में हमने देखा इन्होंने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार आकंठ तक डूबा था। मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर कर दी। वो मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था कांग्रेस के राज में, वो पूरी तरह से हिंसा का प्रदेश बन गया। और उसी का परिणाम निकला कि वो लोग जो इस प्रदेश से प्यार करते थे, देश से प्यार करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और स्थिति ये बनी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब क्योंकि इनकी दुकान और मकान दोनों बिक गए, ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जहां तक
राज्यसभा में खरीद फरोख्त का मामला है तो ना हमने पहले कभी खरीद फरोख्त की है ना अब हम करेंगे। जो हारा हुआ खिलाड़ी होता है वो इस तरह के इल्जाम लगाता है। यदि इस तरह की बातें देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही हैं तो आप ये सुनिश्चित मानिए कि कांग्रेस हर जगह हार की कगार पर है और अपनी फेस सेविंग के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। इनके इल्जाम में, इनके आरोप में कहीं कोई तथ्य नहीं है। चलिए पूछ लेते हैं, पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? आपने सुना होगा विश्वास सारंग जी को, अभी आप लोग फेस सेविंग कर रहे हैं, हारने की कगार पे हैं, इसीलिए इस तरह से आरोप आप लोग लगा रहे हैं। ऐसा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जी। अभी एक मीटिंग में इनकी इंदौर में उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये दिल्ली से सरकार के आदेश थे कि सरकार गिराना है और हमने ये सरकार गिराई है। और ये अगर ये तुलसी सिलावट जी नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या, ये सरकार बचेगी क्या? ये इनके खुद के मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं। और दूसरा ये है कि सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से इन 22 लोगों को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से जो प्लेन गया उसका पेमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सरेआम बात हो रही है कि लंबी खरीद फरोख्त हुई करोड़ रुपए की। और यही नहीं, यही चीज स्थिति गोवा में भी हुई, आज राजस्थान में भी हो रही है, गुजरात में भी हुई। कुल मिला के जो प्रजातंत्र में जो चुनी हुई सरकार है, ये कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार थी और ये सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही थी। कोविड-19 कोविड-19 में जब तक वो रहे 20 मार्च तक कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शिवराज जी की सरकार बनती है हम देख रहे हैं आज क्या हालत है। लगभग 400 के आसपास जाने चली गई मध्य प्रदेश के अंदर और 10,000 से ऊपर लोग संक्रमित हो गए। पूरा जो भी इकोनॉमी पोजीशन खत्म हो गई। लोग 15 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश के अंदर। किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी, इनको पेमेंट नहीं हो रहा है एक 2 महीने तक। और कमलनाथ जी थे जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, जिसको कि इनकी सरकार आते ही रोक दिया। आज मजदूर परेशान है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। जो मजदूर आया, चाहे वो गुजरात से आया हो चाहे मुंबई से आया हो, ये पैदल निकला। और सबसे ज्यादा अगर मौत हुई है मजदूरों की तो मध्य प्रदेश में हुई है, चाहे वो ट्रेन से कट के हुई हो औरंगाबाद में जो मध्य प्रदेश के मजदूर थे, या मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह हुआ, रीवा में लाठीचार्ज हुआ। ये स्थिति बनी है। अगर काम किया है तो उस समय कमलनाथ जी ने किया। बिजली के बिल 100 रुपए आता था, आज हजारों के बिल आ रहे हैं लोगों के, लोग परेशान हो रहे हैं। मुद्दे तो बहुत है पीसी शर्मा जी, लेकिन जिस तरह से जो विश्वास सारंग जी ने जो सवाल उठाया है, खड़ा किया, उन्होंने पूछा है कि आप लोग फेस सेविंग है, आप लोग हारने की कगार पे हैं, जो इसीलिए आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। ये जग जाहिर हो गया है, जग जाहिर चीजें हैं, इसमें आरोप का सवाल ही, सब दुनिया जानती है। और ये सब जगह छपा, सब जगह बात हो रही है। लोगों ने देखा कि किस तरह से लंबी खरीद फरोख्त हुई, बैंकों को पैसे दिए गए और इस तरह से सरकार को, मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। और ये सब चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। अब ये पूरा देश समझ चुका है, पूरा मध्य प्रदेश समझ चुका है। ये आने वाले समय में सब चीजें नाऊ कितने बाल सब चीजें सामने आ जाएंगी। आप देखेंगे चार्ज लगा कमलनाथ जी पे कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, तबादला उद्योग चल रहा, आज क्या हो रहा है? रोज सैकड़ों की तादाद में अधिकारी कर्मचारी को, उनके जो कोविड-19 में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर लगातार हुए हैं। ये कोई समय है ट्रांसफर और स्थानांतरण का, लेकिन दिख रहा है वो 24 सीट में कैसे लोगों को बिठाया जाए, इस चक्कर में ये सब चीजें चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब और ये सब चीजें जनता ने देख ली है। जिन लोगों को 5 साल के लिए चुना गया था, वो लोग जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पंजे के चुनाव चिन्ह पर जीत के आए थे। ये सब चीजें सामने आएंगी। पीसी शर्मा जी, देखिए आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अगर हम कर्नाटका की बात करें, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें, तो ये आरोप आप लोग कई समय से लगाते आ रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, चलिए हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो आपको लगता है आप लोगों से क्या चूक हो गई यहाँ पे?
जो वायरल हुआ है मुख्यमंत्री जी का, जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि दिल्ली से आदेश से सरकार गिराना, इसलिए हमने इन लोगों के सहारे से सरकार गिराई, ये सीधी सीधी बात है। तो बचा क्या है, कहाँ कौन सा प्रूफ की आवश्यकता है? आप लोगों से क्या चूक हुई, कांग्रेस से क्या चूक हुई? देखिए, कांग्रेस जो है ये लेन देन खरीद फरोख्त उसमें वो रखती नहीं। यही तो वजह है आज मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि राज्यसभा के चुनाव पहले 2 तारीख आई थी, 4 आई, इसके पहले पिछले महीने में मई में तारीख आई, लेकिन लगातार ये बढ़ती गई। ये अपने विधायकों पे भी विश्वास नहीं है, ये सब स्थितियां हैं, ये बता रहा है। लेकिन हमारा कोई दे नहीं कि हम कोई आप ही के उसके तो गए ना, 22 जो लोग गए वो तो कांग्रेस से ही गए ना, उनको तो विश्वास नहीं था कांग्रेस पे। मैंने बताया ना आपको किस तरह से उनको खरीद फरोख्त की गई, उनको ले गए वहां पर, और दिल्ली से बेंगलोर में लिया। ये सब चीज नहीं, ये हमने नहीं किया। यहाँ पे चाहे ये इनके विधायक सीओर के पास रुके हों, चाहे गुड़गांव में रुके हों, हमने ये डोरे डाले नहीं, या न कोई खरीद। चलिए, आप लोग ने खरीद फरोख्त नहीं किया। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। पीसी शर्मा जी आप और विश्वास सारंग जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम बात कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की। अभी आप लोगों ने सुना पीसी शर्मा जी ने किस तरह से कहा कि कांग्रेस खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती है। विश्वास सारंग जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? हालांकि आप कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस और वो जो है फेस सेविंग कर रही है, लेकिन पीसी शर्मा कह रहे हैं कि हम लोग खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते। विश्वास जी, लगता है फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, हम स्टूडियो में हमारे साथ है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। सुनील जी, आपने सुना जिस तरह से विश्वास जी ने अभी कहा कि कांग्रेस फेस सेविंग कर रही है और पीसी शर्मा जी का कहना है कि नहीं, फेस सेविंग कुछ नहीं, हम खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते। क्या कहेंगे आप? अभी राज्यसभा चुनाव होने हैं अगले हफ्ते और यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। देखिए मुक्ता जी, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में कोई नए नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जिस प्रकार के हैं वो गंभीर हैं कि सरकारों को किस प्रकार से अस्थिर करने की कोशिश है, वोट को किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की खरीदने की कोशिश है। क्योंकि अजय सिंह ने खुद कहा है कि राजस्थान में भी अब कुछ विधायकों को इस प्रकार का मध्य प्रदेश जैसा घटनाक्रम करने की फिराक में बीजेपी है। छत्तीसगढ़ से भी लगभग ऐसे ही स्टेटमेंट आए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के आरोप यहाँ पर गंभीर हैं भाजपा पर। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वही देश है मुक्ता जी जहां पर प्रश्न पूछने के लिए भी राज्यसभा सांसद पैसे लेते हैं। हमने खुद स्टिंग ऑपरेशन देखा है, वोट के बदले नोट कांड लोकसभा में हुआ, वो भी हमने देखा है। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, जनप्रतिनिधियों के क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से जनप्रतिनिधि चंद स्वार्थों के लिए अपना वोट या अपने जो 5 साल के लिए चुनकर आते हैं वो किस प्रकार से बिक जाते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी जो लोग सिंधिया जी के साथ गए उनमें से 6 मंत्री थे कमलनाथ सरकार में और 6 इतने महत्वपूर्ण विभाग थे उनके पास। चाहे खाद्य नागरिक आपूर्ति की बात करें, चाहे परिवहन की बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, यहाँ पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े विभाग थे ये थे। ऐसे में आखिर क्या वजह रही कि ये मंत्री के साथ अन्य विधायक भी पार्टी छोड़कर चले गए? यानी कुछ ना कुछ तो जरूर, जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डील हुई है। अब डील हो सकती है, दूसरे पर पैसों की भी हो सकती है, पद की भी हो सकती है, प्रतिष्ठा की भी हो सकती है, वो किसी भी एक काम के लिए जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, राज्यसभा चुनाव है, जो कांग्रेस के हाथ में भी विधायक हैं वो उनसे और ना छटक जाएं, इसके लिए रणनीति कांग्रेस को बनानी पड़ेगी। 24 जो उपचुनाव है वहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस दे, जिससे एक संदेश जाए कि खरीद फरोख्त के अलावा भी अगर सरकार ऐसे अस्थिर की जाती है तो सरकार की जो योजनाएं थी कमलनाथ सरकार की 1.5 साल की, उनका प्रतिसाद मिला और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतकर ये साबित कर सकती है। बिल्कुल। पीसी शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी जो
कल छत्तीसगढ़ में भी एक बयान आया, सरोज पांडे हैं सांसद, उन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद है हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार का क्या होगा। देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, आज अजय सिंह का हम लोगों ने बयान सुना कि राजस्थान में भी ऐसी कुछ कोशिश हो रही है। तो ये जहां आप लोगों की कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? चलिए खरीद फरोख्त में आप लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसको आप लोग संभालें, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? उसको संभालने के लिए राजस्थान में आपने देखा है कि अभी सब विधायकों को इकट्ठा करके उसके सब मंत्रालय हुई है और उसको इकट्ठा रखा गया है। और छत्तीसगढ़ में भी इनका स्टेटमेंट आया, राजस्थान में भी, इससे पहले भी किया है। दिल्ली की सरकार की पावर से डिसस्टेबल करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों को, और लोगों को अलग अलग चीजों से डरा धमका के और कुछ लोग दे के उनको अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इन 24 सीटों में चुनाव होगा, जैसा भी सुनील जी ने कहा, इनसे जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता ने उन 22 लोगों को जो चुना था वो सीधी से 5 साल के लिए चुना था, और 1.5 साल बाद उनका इस्तीफा लेके कुछ को मंत्री पद से हटा दिया गया, 2 लोगों को मंत्री बना दिया गया, वो बाहर हैं, बाकी विधायक बाहर हैं, अभी चुनाव हुए नहीं, चुनाव होंगे। जो स्थिति आज मध्य प्रदेश की बनी, चाहे वो कोरोना की वजह से, आज जिस तरह से पूरा मध्य प्रदेश जो है हाहाकार हुआ, और जो लॉकडाउन का पीरियड जो था उसमें तक दुष्कर्म के कई कांड हुए, भोपाल से लेकर जबलपुर और कई जगह। मतलब उस लॉकडाउन के पीरियड में भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं रही। और आज हम तबादला उद्योग की बात की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के जमाने पर, आज कितने तबादले हो रहे हैं लगातार, और उन लोगों को तबादला किया जा रहा है जो एक अच्छा काम कोविड-19 कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन कर्मचारियों को जो 5% का डीए हमने दिया था वो डीए रोक दिया। महंगाई इस समय सबसे ज्यादा बढ़ रही, महंगाई भत्ता अब 1.5 साल के लिए रोक लगा दी। इनका जो जीपीएफ था उस पर 1% इंटरेस्ट कम कर दिया। तो इस तरह से पूरे कर्मचारी वर्ग से लेके मजदूर वर्ग जो 2-3 महीने तक जिनके पास कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, आज भी उनको काम नहीं मिल रहा है। उनको हमने बात की थी कि राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनको भी राशन दिया जाए। वो राशन 1 महीने तो मिला, लेकिन उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। तो ये जो स्थिति बनी है आज पूरा मध्य प्रदेश का, जो गरीब आदमी, मजदूर से लेके किसान से लेके कर्मचारी से लेके आम आदमी, युवा परेशान हुआ है, जिनके रोजगार लगातार चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने असमय जब एक स्थिर सरकार चल रही थी, जिसको जनता ने 2018 में 5 साल के लिए चुना था और शिवराज जी की सरकार के खिलाफ वोट दिया था, और वही शिवराज जी की सरकार वापिस 22 लोगों के इस्तीफे करा के फिर वो आ गई जो जनता ने नकारा था। तो एक तरह से जनता की बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना है, और एक वही सरकार जिसको 2018 में नकारा था उसको लाके बिठा दिया है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में बिठा दिया। तो मैं समझ सकता हूँ ये जो पूरा मामला है ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करो, पावर उनके पास आना चाहिए। पावर की भूख है एन चैन प्रकारेण, ये स्थिति यहाँ बनी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये इस तरह की कोशिश चल रही है। लेकिन ये दोनों जगह ये कोशिश नाकाम होगी। कांग्रेस इसको पूरी तरह से वहाँ पूरे कांग्रेस विधायक दल एक है, और इनका ये मंसूबा कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी, और मध्य प्रदेश में भी फिर से सरकार बनेगी। विश्वास जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आपने सुना होगा पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि आप लोग जो है बीजेपी जो बेसिकली है पावर हंग्री पार्टी है, उसको पावर चाहिए, और आप लोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ से कल भी एक बयान आया, सरोज पांडे जो सांसद है उन्होंने कहा है दिवाली के बाद हम ये सरकार को देख लेंगे, और अब राजस्थान पे भी ऐसी कुछ आ रही है बातें, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें नहीं, अब जहाँ तक ये मध्य प्रदेश में अभी बातें चल रही थी कि शिवराज जी का कोई बयान ऑडियो वीडियो आया है सामने, जरा सुन लें उन्होंने क्या बोला है। बात यह है कि जब कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जब कांग्रेस के विधायकों में एक बड़ा जो देशभक्तों का समूह था उसने कांग्रेस छोड़ दी, तो उसके बाद तो हम सरकार बनाएंगे ही ना। मध्य प्रदेश को क्या इसी तरह से छोड़ देंगे? और ये इतनी बातें कर रहे हैं, 15 महीने में हुआ क्या? 15 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज
इंदौर जिस प्रकार से हॉट स्पॉट बना हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? भोपाल में इस तरह से कोरोना फैला, इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस की वो सरकार जिसने 15 महीने काम नहीं किया। जिस समय कोरोना की तैयारी करनी थी, जब ये आइफा की तैयारी करवा रहे थे, जिस समय कोरोना को लेकर सरकार में कुछ कवायद होनी थी, तो ये ग्लैमर की राजनीति कर रहे थे कमलनाथ जी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी अभिनेत्री और अभिनेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। जी, ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये मुद्दे हैं, आप लोग बीजेपी बोलती रही, लेकिन अभी जो नई बात आ रही है उस पे क्या कहेंगे? खरीद फरोख्त की जो बात आ रही है, उसके बाद जो है अभी राज्यसभा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी बयान आ रहे हैं। सरोज पांडे ने कहा है कि दिवाली के बाद हम इस सरकार को देख लेंगे। राजस्थान की बात आ रही है, इस पे बताइए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना पहले खरीद फरोख्त की है, ना हम आगे खरीद फरोख्त करेंगे। पर कांग्रेस में बहुत सारे देशभक्त हैं जिनका कांग्रेस में दम घुट रहा है। वो स्वयं यदि बाहर निकल रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? ना हमने पहले कभी कुछ किया है, ना हम आगे करेंगे। अब गुजरात के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। जो चुना हुआ विधायक पार्टी के रवैये से, पार्टी की रीति नीति से इस्तीफा देता है, उसमें हम कहाँ जिम्मेदार हैं? मतलब विश्वास जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ देशभक्त जो है वो ऑक्सीजन के लिए बीजेपी आने वाले हैं अभी? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस छोड़ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इस्तीफा दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको तो संभालो। ये जबरदस्ती खुद से संभल नहीं रही पार्टी, तो इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। चलिए, पीसी शर्मा से ही पूछ लेती हूँ। क्यों पीसी शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? जैसा कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे लग रहा है जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग जो है ऑक्सीजन के लिए बीजेपी पे जा रहे हैं, बीजेपी के पास पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए तो लोग अभी अस्पतालों में जा रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, और 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी की जब तक सरकार की तैयारी थी कि एक भी व्यक्ति की कोरोना की वजह से जान नहीं गई थी। ये जैसे ही सरकार आई, लोगों की जान आना शुरू हुई, और संक्रमण इंदौर हिंदुस्तान के 4 शहरों में है जहाँ सबसे ज्यादा मौत में संक्रमण हुआ है। ये तो जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी संभाले। शर्मा जी, विश्वास सारंग जी ये कह रहे हैं कि कई और लोग जो हैं जिनका दम घुट रहा है कांग्रेस में, और वो जो है बीजेपी में आएंगे। अरे सारंग जी को तो मैं ये कहूंगा कि ये जल्दी से मंत्रिमंडल का विस्तार हो, ये मंत्री बने, क्योंकि 2-3 महीने में सरकार चली जाएगी, फिर एक बार मंत्री बन के कम से कम 3 महीने रह लेंगे, 24 सीट हम जीतेंगे और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, सुनील जी के पास आती हूँ। सुनील जी, आपने सुना अभी विश्वास सारंग जी साफ साफ कह रहे हैं जो है कई लोगों का जो है दम घुट रहा है कांग्रेस में। कुछ तो ये साफ, मतलब काफी साफ इशारा है, हालांकि पीसी शर्मा जी नहीं मान रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे हम बीजेपी के दूसरे नेताओं की बात करें या फिर कमलनाथ जी की बात करें। वो कह रहे हैं कि भाजपा के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के और भी विधायक उनके संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दे बहुत हैं, नेता बहुत ही, एक दूसरे के संपर्क बहुत अच्छे हैं। अब ये देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार से वोटिंग होती है, कौन कितनी सीट जीतता है, और उसके बाद जो उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव में क्या रणनीति दोनों पार्टियों की होती। क्योंकि मुद्दे देखिए, हम चर्चा आरोप प्रत्यारोप पर कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही नेता, चाहे विश्वास जी हों या पीसी शर्मा जी हों, मुद्दे उन्होंने 1.5 साल में क्या कांग्रेस की खामियां रही बखूबी विश्वास सारंग जी ने गिनाई, और 15 साल की क्या खामियां रही या फिर अभी क्या है वो पीसी शर्मा ने गिनाई। तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि खरीद फरोख्त का, और चुनाव में भी यही मुद्दा जाएगा कि सिंधिया जी के साथ जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो वो आखिर खुददारी के साथ गए हैं या गद्दारी के साथ गए हैं। तो ये मुद्दा जरूर उपचुनाव में हावी रहेगा, और देखना भी होगा कि कितनी इन आरोपों में दम है। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि वो बॉस कैसा रहा, सरकार गिरा दी जाएगी। गोपाल भार्गव ने भी कहा, तमाम नेताओं ने कहा, और आखिरकार हुआ वही जिस प्रकार के स्टेटमेंट थे। तो अब सरोज पांडे के स्टेटमेंट के भी मुक्ता जी मतलब देखने होंगे कि दीपावली के बाद आखिर छत्तीसगढ़ में क्या होता है। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? राज अजय सिंह ने कहा ये कि राजस्थान में जो है इस तरह की, क्या कहेंगे विश्वास सारंग जी? एक लाइन में पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के नेता कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस के नेता आप लोगों के संपर्क में है, तो बहुत ज्यादा आप लोग सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। चलिए, पीसी शर्मा जी आपसे पूछूंगी। जी, आप लोग बीजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस के नेता बीजेपी के संपर्क में है, तो सब एक दूसरे के संपर्क में है। दीपक जोशी जी के लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि विकल्प खुले हैं। अनूप मिश्रा जी के आ रहे हैं, और भी बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं, डॉक्टर सेजवार के आ रहे हैं। ये क्या देशभक्त हैं? संपर्क में है आपके, कांग्रेस के संपर्क में है ये सब? जाते हैं तो देशभक्त हैं।
ये कांग्रेस का साथ देते हैं तो ये देशभक्त होंगे? जी जो पार्टी छोड़े वो अगर देशभक्त है तो ये देशभक्त हैं? या त्रिपाठी जी आए थे, नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने विधानसभा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था, तो वो क्या देशभक्त हैं? कौल विधायक जी जो थे वो उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में दिया था, वो देशभक्त हैं? तो पार्टी छोड़े और वो देशभक्त है। तो दीपक जोशी के बारे में क्या कहना है, जो कैलाश जोशी जी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, जिन्हें पूछना चाहूंगा विश्वास सारंग जी से, जिनने कहा ये सब आप लोगों के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में है ये सब? ये जब कोई ये बात करेगा तो मान के चलिए कि सर संपर्क में, मान के चलते हैं कि आपके संपर्क में है। जी, काफी सारे बीजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में है, ऐसा कह रहे हैं आप? तो मान के चलिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विकल्प खुले हुए हैं, और भी नेता कह रहे हैं विकल्प खुले हुए हैं। डॉक्टर शेजवार जी ने, अनूप मिश्रा जी और दुनिया, और कुछ तो आ ही गए ना। आप देखें वहाँ जो बीजेपी में थे प्रेमचंद गुड्डू, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बालेंद्र शुक्ला जो महाराज सिंधिया के बहुत क्लोज थे, मित्र थे, शार्प एट 7 में वक्त हो चला है ये डिस्कशन को एंड करने का। पीसी शर्मा जी आपका और विश्वास सारंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस डिस्कशन में आप लोगों ने हिस्सा लिया। जिस तरह से सुनील जी ने अभी जो बताया था वो ये कहा था, देखिए मुद्दे तो बहुत हैं, आरोप दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पे लगा रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और आरोप की लिस्ट भी जो है वो बहुत लंबी है, मुद्दे भी बहुत हैं। लेकिन जो अभी जो राज्यसभा चुनाव होने हैं नेक्स्ट वीक और उसके बाद जो 24 उपचुनाव होने हैं, सबके बीच में देखिए ये कांग्रेस ने भी स्वीकार किया कि उनसे भी जो है नेता लोग संपर्क में है। यहाँ बीजेपी में विश्वास सारंग जी ने भी साफ साफ कहा है कि जो है कई लोग हैं जिनको की दम घुट रहा है कांग्रेस में, तो वो जाहिर मतलब इसका मतलब ही है कि वो बीजेपी में आएंगे। और कांग्रेस में भी उन्होंने, पीसी शर्मा जी ने भी कहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में है। तो ये देखिए संपर्क की राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, राज्यसभा है, फिर 24 उपचुनाव है। तो जाहिर सी बात है जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?